धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे हम और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे हम। इस गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, महसूस करेंगे कि पूरे चेहरे पे अपने हाथों को घुमाएंगे और धीरे धीरे चेहरे पे स्माइल लेके आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेडिटेशन की है और इससे करने से बहुत माइंड एकदम बिल्कुल शांत और हैप्पी हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ जो क्लास का हमारा रोज का रिचुअल है, एक स्टोरी से शुरू होना। तो मैं स्टोरी आप लोग को सुनाती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी प्रेजेंट होंगे। नहीं तो कितने लोग ऐसा होता है कि मेडिटेशन में जाते हैं तो नींद आ जाती है। ये चीज तो आप लोग प्रेजेंट होंगे। ये तो चलिए, ये कहानी जो है एक ब्राह्मण की है और राज्य में जो है मतलब कि सभी को नमस्ते, बहुत अच्छा लगा सभी को देखते हुए, फेस देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानी जो है एक ब्राह्मण की है और अर्जुन और कृष्ण जी एक साथ अपने नगर में घूम रहे थे। तभी अर्जुन देखे कि एक ब्राह्मण देवता जो है ये भिक्षा मांग रहे हैं, जगह जगह जाके भिक्षा मांग रहे हैं। तो मतलब कि कृष्ण जी बोले, अरे अर्जुन बोले कि भगवान, ये अपने राज्य में एक ब्राह्मण व्यक्ति भिक्षा मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। तो भगवान चुप थे, मुस्कुरा रहे थे वो। तो अर्जुन बोले कि प्रभु क्यों न चल के मदद इनकी करी जाए कि इनकी गरीबी दूर हो जाए। भगवान ने कहा चलो मदद कर देते हैं। अर्जुन गए और कुछ पोटली जो है सोने के सिक्के लिए और उस ब्राह्मण देवता को बुलाए और उनको दिए कि ब्राह्मण देवता ये लीजिए, कुछ सोने के सिक्के हैं, आपको आप इस मतलब सिक्के को ले जाइए और अपना सुखी जीवन व्यतीत कीजिए, आपको भिक्षा नहीं मांगना है। ब्राह्मण देवता सोने के सिक्का पाके बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए और खुशी खुशी सिक्के को लेके घर जा रहे थे। ये सब चीजें एक चोर ने देख रहा था और उसने दौड़ के आया उस ब्राह्मण देवता से, उस मतलब सिक्के के पोटली को छीन के लेके भाग गया। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए, घर गए, दुखी होके सोए वो। फिर दूसरे दिन वो भिक्षा के लिए निकले, मांगने निकले। दूसरे दिन भी राज्य में कृष्ण जी और अर्जुन जी घूम रहे थे, दोनों लोग। अर्जुन फिर देखे कि आज भी ब्राह्मण देवता भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, कल ही हम इतना सोने के सिक्के से भरा पोटली दिए और फिर ब्राह्मण देवता आज भीख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि चलो समझ लेते हैं। तो अर्जुन आए और पूछे कि ऐसा क्यों, आपको तो कल मैंने सोने के सिक्के के पोटली हम दिए थे, फिर आप भीख मांग रहे हो? तो ब्राह्मण देवता सभी बात बता दिए। अर्जुन का अच्छा ये बात। फिर अर्जुन ने आज मदद किए ब्राह्मण देवता को, सोने के सिक्के दिए और कहे कि जाइए आज आप मत संभाल के ले जाइएगा और अपना सुखी जीवन व्यतीत कीजिए। ब्राह्मण देवता एकदम मन में सपने सजे हुए कि अब सिक्के को छुपा लिए और बहुत सपना सजे हुए कि आज तो मतलब घर जाएंगे, बहुत हम लोग के अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, हम लोग मियाँ बीवी बहुत अच्छे से जिंदगी हमारी होगी, हम अपना घर द्वार सब बनाएंगे, बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये सब सोचते हुए घर गए और उन्होंने सोचा कि अब इसको कल हम ले जाएंगे बाजार में, सिक्के को बेचेंगे। और उन्होंने उस सिक्के को सोचे कि कहीं छुपा दे इसको। तो चारों तरफ घर में देखे तो एक बहुत पुराना घड़ा रखा था, उसी में इन्होंने रख दिया और सोचा कि यही एक जगह जो है सेफ है, किसी का इस पे ध्यान नहीं जाएगा, ये मतलब पुराने घड़े पे। और उन्होंने मतलब सिक्के को उसमें छुपा दिया। ब्राह्मण देवता सो गए। सुबह मॉर्निंग हुई, उनकी पंडितायन जो है पानी भरने जाती थी नदी किनारे।
उन्होंने रोज की तरह पानी भरने गए नदी के किनारे घड़ा लेके। तो जो घड़ा लेके जा रही थी वो घड़ा जो है ठोकर लग के फूट गया। अब उन्होंने सोचा कि भैया ये तो घड़ा फूट गया, अब किसमें पानी हम ले जाएं। दौड़े घर आई तो देखी कि वो घड़ा पड़ा है, पुराना घड़ा। और उसने घड़े के अंदर नहीं देखा कि क्या है। दौड़े आई, झट से घड़ा को उठाई और वो नदी किनारे लेके भागी और घड़ा को पानी में डुबोई। जैसे ही डुबोई, सिक्का सब पानी के अंदर गिर गया। और उनको नहीं मालूम था, ये पंडिताइन को। और उन्होंने पानी भर के लाके रखी घर में। पंडित ब्राह्मण देवता उठे, बहुत खुशी खुशी उठे, क्योंकि वो रात भर सपने में सजोए थे। पहले मतलब सिक्का मिला तभी यही उनकी सपना थी कि बहुत अच्छा जीवन हमारा मतलब होगा। सेकेंड बार मिला तभी ये रात भर सपने एकदम बुन रहे थे कि कल तो सिक्के को ले जाएंगे, ऐसे ले आएंगे, वैसे ले मियाँ बीबी हम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सुबह उठे जल्दी जल्दी, ब्राह्मण देवता नहा के तैयार हुए कि अब सिक्के लेके चले बाजार। जब उन्होंने सिक्का लेने गए तो देख रहे कि घड़ा है ही नहीं यहाँ पे। अब वो एकदम उदास हो गए। पंडिता अपनी वाइफ से पूछे कि यहाँ घड़ा था, क्या हुआ पुराना घड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए हम तो पानी भरने गए थे नदी किनारे, पहले वाला घड़ा तो टूट गया ठोकर लग के। तो कोई घड़ा था ही नहीं, वही था तो उसी को लेकर भागी नदी किनारे और उसमें पानी भर के ला के रखे हैं, देखिए। ब्राह्मण देवता फिर उन्होंने कहा, अरे इसके अंदर सोने के मतलब कि सिक्का था। अब उन्होंने पूरी स्टोरी पंडिताइन से बताया। अब वो भी दुखी हो गई, कहीं कि आपको बताना चाहिए था, हम तो देखे नहीं है। अब सिक्का वो पानी के अंदर लगता है गिर गया। फिर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए और कहे कि कुछ नहीं हो सकता है, जो किस्मत में होता है वही होता है। फिर वो भीख मांगने तीसरे दिन नगर में निकल गए। तीसरे दिन भी अर्जुन और कृष्ण जी अपने नगर में टहल रहे थे। फिर अर्जुन देखे कि भगवान, ये ब्राह्मण देवता आज भी भिक्षा मांग रहे हैं, हम 2 दिन से इनकी मदद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फिर ये मैंने तीसरे दिन भी भिक्षा मांगने आ गए। भगवान ने हंसे और कहे कि अच्छा ठीक है। तो अर्जुन कहे कि ऐसा क्यों प्रभु। तो और भगवान कहे कि चलो आज हम मदद करते हैं, 2 दिन तो तुमने मदद किया है, इनकी स्थिति यही है, आज मैं मदद करता हूँ ब्राह्मण को। दोनों लोग ब्राह्मण देवता के पास गए। अर्जुन सब पूछे कि क्या मतलब कि क्या है आप भिक्षा मांग रहे हैं। फिर ब्राह्मण देवता सभी कहानी को बता दिए। तो आज भगवान ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। और भगवान ने, कृष्ण जी, उस ब्राह्मण के हाथ में 10 रुपए के सिक्का भगवान ने दे दिए और कहे कि जाओ ब्राह्मण, मतलब कि ले जाओ, अपने जीवन को तुम सही करो। ब्राह्मण देवता देखे कि 10 रुपए के सिक्का, वो बहुत दुखी हो गए कि इस 10 रुपए से क्या होने वाला है आज के समय में। उन्होंने यही सोचते हुए नदी के किनारे चले गए ब्राह्मण देवता। नदी किनारे बैठ के सोच रहे थे, तभी देखे कि मछुआरा जो है मतलब कि मछलियों को पकड़ रहा है। उसमें एक जिंदा मछली जो है बहुत छटपटा रही है। उसके जाल के अंदर एक जिंदा मछली मतलब पकड़ा गई थी और वो बहुत छटपटा रही है एकदम। ब्राह्मण देवता को बहुत दया आई और दौड़े गए और सोचे कि ये मतलब कि 10-10 रुपए हमारे पास है, ये किसी का काम, हमारे तो काम का है नहीं, इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों ना हम इस मतलब की मछली की जान को बचा दें। उन्होंने दौड़े मछुआरे के पास गए और कहे कि भाई इस मतलब की मछली को दे दो और तुम इसके बदले ये 10 रुपए ले लो। मछुआरे ने 10 रुपए ले लिया और उस मछली को दे दिया ब्राह्मण देवता को, जिंदे मछली को। ब्राह्मण देवता तुरंत मछली को लिए पानी में छोड़ दिए वापसी, कि इसकी जिंदगी मिल जाए। जैसे ही ब्राह्मण देवता पानी में छोड़ने गए मछली को, वैसे ही उनके हाथ में सोने के सिक्के जो है उसके मुंह से निकलते हुए हाथ में आने लगा। ब्राह्मण देवता देख के एकदम खुश और चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। वहीं पे तब तक वो जो चोर जो लेके भागा था उनकी पोटली, वो बगल में बैठा था। उसने देखा कि चिल्लाते हुए देखा था, अरे तो वही ब्राह्मण देवता है जिनका हमने पोटली
छीन के लेके भागा था। अब वो चोर डर गया कि ये ब्राह्मण देवता हमको देख लिए हैं और हमको देख के चिल्ला रहे हैं कि मिल गया मिल गया। अब तो ये हमको पुलिस के दे देंगे, पकड़ा देंगे, हमको तो बहुत सजा मिलेगी। उसने चोर दौड़े आया, ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गया और कहा कि प्रभु आप हमको चोर के पुलिस के पास न ले जाइए, ये आपका पोटली है, आप लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। ब्राह्मण जी मतलब ब्राह्मण देवता देख के अवाक हो गए कि भैया ये चोर कहाँ से आ गया, हम तो इसको कुछ बोले नहीं है। उन्होंने पोटली ले लिया उस चोर से। तो देखिए यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे कहानी का सार यही है कि ब्राह्मण देवता जब तक अपने बारे में सोचे, कि जब जब उनकी मदद मिला सिक्के के, तो उन्होंने स्वयं अपने बारे में सोच रहे थे कि इस सिक्के को पाके चलो अपने, अब तो हमारी जिंदगी इतनी खुशहाल जिंदगी होगी, मियाँ बीबी हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। वो अपने बारे में सोचे, तब तब उनके पास से उस सिक्का वो धन सब छीन गया। आज जैसे ही वो मतलब कि दूसरों के बारे में सोचे, यानी दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, वो मछली के बारे में जैसे ही उन्होंने सोचा कि इस मछली के जान बचाए, निस्वार्थ भाव से उन्होंने सोचा, और जैसे ही मछली के जान बचाए कि देखिए सब कुछ मिलना इनको स्टार्ट हो गया। जो इन्होंने खो दिया था वो सब वापस आ गया। तो ये कहानी के सार यही है कि अपने से बढ़ के पहले दूसरों के बारे में हमेशा उपकार के भावना लाइए, दूसरों के बारे में सोचिए। जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे, उसी दिन भगवान आपको देना शुरू कर देंगे, सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक इंसान अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में, तब तक वो दुखी रहता है। और जैसे ही निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद की भावना लाता है, देने की भावना लाता है, उसके पास सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो हमारा ये सब्जेक्ट भी कहता है सेल्फ लव, लव ऑफ अट्रैक्शन, कि हमेशा दूसरों को दीजिए पहले, जो देंगे वही आपके पास लौट के आएगा। तो अच्छाई देंगे तो आपके पास अच्छाई आएगा, बुराई देंगे तो बुराई ही लौट के आएगा। ये चीज तो कहानी के सार यही है। आप लोग बहुत पेशेंस के साथ कहानी को सुने, इससे लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज संडे है, आज शेयरिंग डे है, हम लोग कोई बुक रीडिंग नहीं करना है आज, केवल एक मतलब दूसरे से बातें करना है। जो भी डाउट हो मन में, ये 7 दिन जो हम लोग क्लास करते हैं, इसके प्रति जो भी हम लोग को समझना है, ये करना है, तो आपस में आज हम लोग को बातचीत होगी, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो अपना रिचुअल है कि प्रश्न आंसर, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे के बात करते हैं हम। तो अमृत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले अपना मतलब कि क्वेश्चन आंसर सभी को दीजिए, कि सभी लोग सॉल्व करें और देखें कि कहाँ तक हम लोग को समझ में आया है, अब तक जितना हम लोग अध्ययन किए हैं, जितना जाने हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी मैं आपके सामने अभी एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ एंड उसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिसके 3 ऑप्शंस हैं। आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन सबके लिए पहले सेलेक्ट करना है, फिर लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना है जब आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके जब सिलेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपको सबमिट कर देना है। जब आपका सबमिट हो जाए तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख दे सबमिटेड यस करके, ठीक है। सो आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी अपने माइक का ऑन रखिएगा तो इनकेस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, ओके मैम। ओके। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा पोल। हाँ, यस आ गया, आ गया है। आप इनमें से कोई भी एक आंसर से पहले से आप इसमें से कोई भी आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं हर क्वेश्चन का, और फिर लास्ट में स्वाइप करके नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, या ऊपर कहीं होगा जहां पे भी होगा, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए।
हेलो। अमृत जी, ये स्क्रीन से चला गया क्वेश्चन आंसर। लग रहा है किसी ने एक सबमिट करते हैं ना तो चला जाता है, सब इकट्ठे शायद सबमिट करे तो ना जाए, स्क्रीन से चला गया। हेलो। मैम मैंने दोबारा लॉन्च कर दिया, आप ये देख ले, दोबारा अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं इस बार कहते हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बार दोबारा कर दें। एंड मुझसे गलती से वो एंड हो गया था एक्चुअली में। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इतने रिप्लाई जो भी आ रहा है बहुत बिल्कुल सही आ रहा है। और हमने मतलब कि 5 ही प्रश्न मतलब कि रखा है, क्योंकि 10 जो है ज्यादा मतलब हो जा रहा है, तो आप लोग ज्यादा ही मतलब कि ये हो जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आज मतलब कि हमने 5 ही प्रश्न रखा है कि आप लोग बिल्कुल मतलब कि इस पे दें, अपना समय दें, टाइम दें, और अच्छे से सोच के इसका आंसर दें। और जितने भी आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं ये। थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैम, मैम 8 पार्टिसिपेंट से 3 ने अब तक सबमिट किया है, 5 पार्टिसिपेंट्स अभी और हैं। ये स्क्रीन क्यों बंद हो गया? फोर 4 पार्टिसिपेंट्स का आ गया है, 50% लोगों ने मैम पार्टिसिपेट करके आंसर किए हैं। जी। किसी को मैं कोई भी डाउट हो आप एक बार पूछ भी सकते हैं, माइक ऑन करके अपना, कोई भी डाउट अगर आपको लगे, कोई भी समस्या अगर आपको लगे पोल के रिगार्डिंग तो। ये जी मोटर खोल दीजिए, मोटर मोटर खोल दीजिए, पानी पड़ जाएगा। मोटर खोल दीजिए जाकर। वॉइस नहीं आ रहा है आपका, वॉइस नहीं आ मैम रहा है। मैम आपका माइक म्यूट है, आप एक बार माइक अनम्यूट कर लें अपना, माइक म्यूट है आपका। मैम माइक म्यूट है आपका, माइक माइक को अनम्यूट करिए, माइक आपका म्यूट है। हम्म,
सभी का हो गया कंप्लीट? आवाज हमारी जा रही है? तो अमृत जी से जानना चाहूंगी कि सभी का हो गया कंप्लीट? अमृत जी, मैम टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक आंसर्स किए हैं, सबमिट किया है, बाकी लोगों ने सबमिशन नहीं किया है। अच्छा अच्छा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करें। मैम फाइव फाइव पार्टिसिपेंट्स आ गया है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेट जरूर करिए आप लोग। इसमें गलत सही का मतलब नहीं है, बाकी जो भी समझ में आए, जो भी समझ में आए आप उसी पे क्लिक कर दीजिए, जैसे भी। इसीलिए हमने 5 ही रखा है आज। आज 5 ही क्वेश्चन रखे हैं कि मैंने ज्यादा आप लोग को मतलब टाइम नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को कहते हैं पोल क्लोज हो गया है, तो वो नीचे ऑप्शंस होते हैं, आप उसको स्वाइप करेंगे, मोर का ऑप्शन आएगा 3 डॉट्स का। आप उस पर क्लिक करके पोल्स एंड क्विजेस का ऑप्शन आता है, आप उस पर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन लोगों का अगर कहते हैं इनकेस क्लोज हो गया है पोल, तो वो वहां जाके कर सकते हैं। प्रिया मैम, मैं आपसे पूछना था, आपका सबमिट हो गया मैम पोल? ओके। राजेश सर, माइक आप हाँ हो गया सर। ने कर तो दिया है। ओके मैम, ठीक ठीक। अंजू मैम, आपसे जानना चाहूंगा, आपका सबमिट हो गया क्या है जी? अंजू मैम, सुनीता, ओके ठीक। सुनीता मैम, अनिल सर, राम सुंदर सर, आ- आप भी सर अपडेट दे सर, आप लोग का सबमिट हुआ है। ओके, भावना मैम का हो गया। मानु सिंह सर, आप भी सर कहते हैं एक बार। राम सुंदर सर का भी हो गया। निशा जी हैं, निशा जी का हो गया? जी मैम, निशा मैम अभी कर रही थी, तो इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा था। निशा मैम, आपका सबमिट हुआ क्या मैम? आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी एक्साइटेड होके रिप्लाई दे रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 6 पार्टिसिपेंट 6 जी पार्टिसिपेंट का मैम सबमिट हो गया है। 3 पार्टिसिपेंट्स और बचे हैं मैम। ओके मानु सिंह सर, आपका सबमिट हो गया है, ठीक है। अनिल सर, निशा मैम, अब आई थिंक आप ही लोग हैं लेफ्ट जो बचे हैं। पर कम तो 6 पैसे में ही लाया था आप लोग, दिमाग आया। बाकी सारे लोग के हो गया, मतलब हमें लग रहा। मैम एक बार आप भी कंफर्म कर लें सबसे एक बार, तो मैं फिर पोल को एंड करता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो रहा है। ओके, मैं लास्ट 30 सेकेंड्स और मैम इसको करते हैं, फिर से एंड करते हैं मैम, ठीक है? 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं हम, फिर इसको एंड करते हैं पोल को।
प्यार के गीत सदा सुन। ओके मैम, मैं पोल को एंड करता हूँ मैम, ठीक है मैम। ओके, ठीक। मैम आपकी स्क्रीन पे रिजल्ट्स आ गए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। एक बार और स्क्रीन पर लाओ अमृत। अ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, आ गया आ गया। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन प्रणाली क्या है। तो ये तो सही आंसर है, आत्मा है। लेकिन मतलब कि इसमें 6 लोग में से 4 लोग दिए हैं विचार, 6 में से एक आदमी कार्यशाला, और 17% यानी कि 6 में से एक ही आदमी सही आंसर दिया है, आत्मा है। मार्गदर्शन प्रणाली अपना यानी मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला आत्मा ही है। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करूं। तो निजी दृष्टिकोण से, यानी कि अपने सोच से, अपने दृष्टि से ही हम मतलब कि जो भी चाहूंगा, हमें क्या चाहते हैं, इसका मतलब कि यही पहचान है। तो इसमें 6 लोग में से एक आदमी विश्वास पे दिया है, 6 में से एक आदमी मात्र सही आंसर दिए हैं, और 6 में से 4 लोग जागरूकता से। लेकिन सही आंसर है निजी दृष्टिकोण। किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से उससे अपनी ओर बढ़ जाती है। वाह, एकदम पूरे के पूरे लोग सही आंसर दिए हैं, 100 में 100 बढ़ जाती है। किसी विषय पर ध्यान देने से उसका स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन सक्रिय हो जाता है। वाह, ये भी बहुत अच्छा, मतलब कि 4 में से 3 लोग चुंबकीय लिखे हैं, लेकिन इसका सही रिप्लाई है कि सक्रिय हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। आकर्षण का नियम सदैव किस पर प्रतिक्रिया देता है। तो आकर्षण का नियम जो है सदैव जो है विचारों पर ये काम करता है, अपने थॉट पे। जैसा हम थॉट देंगे उसी तरह का वाइब्रेशन निकलेगा, और जाके तरंगे जो मिलती है अपने यूनिवर्स ब्रह्मांड से, अब वही चीज हमारा काम स्टार्ट हो जाता है वहां से। तो ये इस सही आंसर है इसका, विचारों पे। तो चलिए यहाँ पे फिनिश करते हैं जी। तो आप लोग को सही आंसर मिल गया। हमने 5 क्वेश्चन में मतलब कि रखे थे आज, लेकिन 5 में से केवल एक प्रश्न का जवाब जो है 100 में 100 में मिला है। बाकी का तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्लास में कमी हो जा रहा है। हम तो आज बहुत कम रखी थी प्रश्न कि शायद 5 में से 5 आज पूर्ण मिलेंगे, क्योंकि हम लोग का क्लास जो है ना मतलब कि ये 3rd वीक है, और इसी पे रोज हम लोग काम करते हैं, विचारों पे, थॉट पे, दृष्टिकोण पे, अपना सोच पे, इसी पे सारे था आंसर। लेकिन फिर उसमें भी सही नहीं मिला, तो कैसे रिजल्ट आएगा। आए? सही आंसर नहीं आ रहा है, रिजल्ट कैसे आएगा। इसका मतलब कि क्लास में मतलब कि हम लोग का ध्यान नहीं रहता है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भटके हुए रहते हैं, और क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान जो है घूमते रहता है हम लोग के। अब यहाँ पे बताइए कि ये कमी हमारे तरफ से हो रही है कि ये कमी माने मतलब कि कैसे हो रही है, उस पे विशेष फोकस अब अति करा जाए, और फोकस करा जाए कि जैसे पूरे के पूरे, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट लेना है। हाँ, तो बताइए बताइए प्रिया जी। तो नहीं है इसमें। इस हफ्ते तो मेरा 3 दिन का क्लास भी छूटा है, हाँ, इसीलिए शायद थोड़ा सा कर पाए हैं उसको सही से। और कभी नहीं होना चाहिए।
अपने में अभी भले हैं, हमको अपनी कमी नजर आ रही है बस। अब इससे एग्जाम से हमारे दिमाग में आया है, मतलब कि एक दिन जो 2 वीक निकल गया उस पे हम सोच रहे थे कि बताओ, हम लोग बच्चों के अपना जब एग्जाम देते हैं बच्चे हमारे और नंबर कम आता है तो कितना हम लोग डांटते हैं, क्या हुआ, कहाँ नहीं ध्यान दिए तुम, कहाँ मैंने कैसे नंबर कम आ गया। हम लोग इतने बड़े हो गए, इतनी तजुर्बा, इतनी जिंदगी निकल गई, और आज टेस्ट हो रहा है हम लोग के, तो हम लोग खुद पे खुद रिजल्ट आ रहा है कि रोज क्लास कर रहे हैं, रोज हम लोग आ रहे हैं, रोज इसी पे बात हो रही है, फिर भी हम लोग भी 100 में 100 नहीं ला रहे हैं। तो क्या अब बच्चों को डांटना चाहिए? नहीं डांटना चाहिए। बच्चे भी रोज मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं वो भी मतलब कि ये हो जाते हैं। लेकिन अब इससे मतलब कि सोचना चाहिए कि जब हम 100 में 100 नहीं दे रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे छोटे से कहाँ से वो दे पाएंगे? वो भी चंचल माइंड है, उनका भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो भी, लेकिन नहीं दे पाते हैं, भूल जाते हैं। तो आज से बच्चों को कोई डांटेगा नहीं एग्जाम में, कोई कुछ नहीं, बस और प्यार दीजिए उसको, और दीजिए सहानुभूति की, इससे उसमें प्रोग्रेस हो। जैसे यहाँ क्लास में एग्जाम के बाद भी हम लोग एकदम पूर्ण रूप से हंस रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दें, इससे कि कोई कोई बात नहीं, अगले बार देखा जाएगा, अगले अगले बार 100 में 100 लाया जाएगा ये चीज से। तो इस तरह से मतलब कि अच्छा होगा आगे चल के। तो जब अपनी एग्जाम होती है तब मतलब कि समझ में आता है सब चीजें। तो इसीलिए कहा गया कि जब अपने ऊपर गुजरता है तभी आदमी मतलब समझता है उस चीज को। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं जानना चाहूंगी कि किसी को कोई डाउट, कोई अपना और सजेशन करे कि क्लास को और अच्छे तरीके से आप इस पे होइए फोकस, क्लास और अच्छे तरीके से कंडक्ट हो, आगे बढ़े, इसमें और क्या हम लोग इसमें डाले, क्लास में कैसे एक क्लास को और बढ़िया बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। अगर आप लोग को कोई सजेस्ट हो तो बताइए आप लोग। यहाँ हम लोग 12 लोग हैं हम लोग। हाँ अमृत जी बोलिए। मैम जैसा कि रिजल्ट आया था उसमें कहते हैं मैम, जो कहते हैं सेकंड क्वेश्चन था, मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करें। इससे मैम कहते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स ने मैम कहते हैं तीनों ऑप्शंस को ही चूज किया है, मतलब किसी ने कोई चूज किया है। तो मैम लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो एक बार इस चीज को आप क्लियर कर देंगे तो मैम शायद कहते हैं इससे कहते हैं सबका एक अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैम ये एक ऐसा बेसिक सवाल है कि ये पूरे कोर्स के दौरान कहते हैं यूज जरूर होगा कि हम अपने मतलब हम क्या चाहते हैं इसकी पहचान कैसे करें और ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर इस पे आप थोड़ा फोकस कर पाए तो मैम सबको काफी वैल्यू एड ऑन होगा। इसका जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले सभी से जवाब लेना चाहेंगे हम। ये देखिए सब लोग क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मतलब कि राजेश जी से जानना चाहूंगी कि राजेश जी गुड मॉर्निंग। आप बताएं कि मैंने कैसे मतलब कि ये प्रश्न अभी आपने मैं सुना है, क्या था अमृत, रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। मैं क्या चाहता हूँ इसकी पहचान कैसे करें। हाँ, तो आपके समझ में क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि आपकी चाहत क्या है? जो भी समझ में आए आप बोलिए अपने। मैडम वो तो अपन गोल सेटिंग करते हैं ना, उससे समझ में आता है। जी। अपना जो आवाज गोल बहुत होता है ना। आवाज बहुत धीमे है, 1 मिनट। हाँ जी, क्या मतलब रिप्लाई दिए आप? जी, अपना गोल सेटिंग करा हुआ ना, वही चाहते हैं अपन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ, गोल क्वेश्चन सेटिंग। है कि आपकी मैंने चाहत क्या है, आप कैसे पहचानेंगे इसको कि मेरी चाहत ये है? तो गोल सेटिंग से, है ना? जी आपका मतलब यही आपका रिप्लाई है ना जी जी। कि यस। अपना जो चाहत होती है, हम जो है गोल अपना सेट कर लेते हैं, इससे हम पहचान कि हमारी चाहत ये है। ओके चलिए, अच्छा। जी जी।
और तब अंजू जी से जानना चाहूंगी। मैम फोकस करना पड़ेगा, मतलब डेली रूटीन के जो कार्य कर रहे हैं कि उसमें फोकस करना पड़ेगा अपने दृष्टिकोण पर, कि हमको मतलब क्या चीज हमको अच्छा लग रहा है, किस चीज से खुशी हो रही है, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा एक्चुअल पर्पस क्या है। यही ओके जी, रवि जी बताइए। राधे राधे मैम सभी को। राधे राधे। जी मैम, सही है कि निजी दृष्टिकोण से हम जान पाएंगे कि मेरे गोल्स क्या हैं। तो सबसे पहले खुद को डिफाइन करेंगे कि उसके बाद में ही अपन कर पाएंगे कि मेरे को क्या चाहिए। तो सबसे पहले निर्धारित खुद को ही करना पड़ेगा, इसलिए फिर अपने विचारों में प्रबलता आएगी और एक दृढ़ संकल्पित होकर फिर अपन उस पे विचारों पे कार्य करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने कैसे पहचानेंगे कि यही हमारी चाहत है। मैम क्वेश्चन ये है कि कैसे पहचानेंगे कि यही हमारी चाहत। अपने निजी दृष्टिकोण से ही पहचान पाएंगे कि मेरा दृष्टिकोण किस प्रकार से, मेरे विचार और अपने गोल्स ओके के माध्यम से पहचान पाऊंगा मैं उनको। जी 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 जी। प्रिया जी आप बताइए। अपने विचारों को हम कैसे पहचानेंगे, इसके अपने लिए सपनों को। हाँ, अपने सपनों को, हाँ, अपने गोल को, तो हम पहले तो हमारे विचार में ही आते हैं कभी कभी कुछ कि कैसे हम, जो पहले विचार जब आता है तो अगर उस पे जब हम फोकस करते हैं तभी हमको पता चलता है कि ये मेरे गोल्स हैं। बस इतना चलिए ही हमको नॉलेज है। ठीक ठीक, मैं बस इतना ही में देना ही है आंसर। सुनीता जी से जानना चाहूंगी। सुनीता जी आप बताएं। दिन गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे ऐसा लगता है कि हम दिन भर में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो काम हम खुशी से करते हैं उसके बारे में हमें सोचना है कि हमारी जो चाहत है वो हम बहुत खुश होके जो करते हैं उसमें ही ज्यादा फोकस करना है, कि हम उस पर जब ध्यान देंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके ओके, बहुत अच्छा। राम सुंदर जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं जो काम अब कर रहे हैं अपने को जो अच्छा लगे, जो अपने को लगे कि ये काम करने में मेरे को पसंद आ रहा है, उस काम को कर रहे हैं तो देख रहे हैं अपने मतलब पहचान सकते हैं अपने जीवन को। बिल्कुल सही। चलिए इसके अलावा मतलब मनोसी जी आवाज जा रही होगी तो आप भी रिप्लाई कीजिए। आपके आपके पास हमारी आवाज जा रही है तो। शायद प्रेजेंट नहीं है। नि, निशा जी आप बताइए। इनके पास, हाँ जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। अपने विचारों को हम लोग अपने दृष्टिकोण से ही पहचान सकते हैं कि क्या हम सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, उसी से ही। जी 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 कि हम तो पहले जी सोचते ही हैं ना, जी तो वहीं से हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर जी। रहे। नहीं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर सबमिट तो नहीं कर पाई थी बट चेक कर लिए थे, मेरा भी एक ही आंसर सही था, वही जो सबका सही था 100%। अच्छा शीला जी आप बताएं। जी मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। जिस कारण मैम वीडियो नहीं अवेलेबल कर सकते हैं जी थोड़ा जी सा। ओके मैम। जिस कार्य को करने में हमें खुशी होती है
जो अच्छा लगता है दिल से, जो कार्य बोरिंग ना महसूस हो हमें, वो मतलब अच्छा लगता है। जी जी, ओके ओके। अमृत जी। हेलो हेलो अमृत जी। मैम, हाँ वॉइस जी आ रही है? जी जी, आ रही है। मैम हमारा मानना है कि इस बात है कि कहते कि हम जो भी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, और उसे हम कहते हैं किस मतलब तरीके से कहते हैं अपने अंदर ग्रैब करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं मैम। बेसिकली मैम कहते हैं हमारा अपना पर्सपेक्टिव, उस चीज को देखने का, नजरिए को देखने का, उससे कहते हैं हम मतलब ये ये पहचान सकते हैं कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली में मैम। तो मैम मेरा वही मतलब निशा मैम की आंसर से मैं मतलब एग्री करूंगा कि दृष्टिकोण हमारा खुद का, कि हमारा खुद का दृष्टिकोण क्या है किसी को, किसी चीज को लेकर बेसिकली मैम, तो उसी को मैं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे दृष्टिकोण से क्या आप मतलब समझते हैं? दृष्टिकोण किसको कहा जाता है? मैम बेसिकली क्या कहते हैं एक हमारा खुद का पर्सपेक्टिव मैम, हमारा खुद का कहते हैं अपना पर्सपेक्टिव क्या कहता है किसी भी चीज को, किसी सिचुएशन को लेकर। जैसे मैम मान लीजिए मैम कोई एक सिचुएशन हो रही है, किसी के लिए वो पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है, तो मैम किसी के लिए कुछ वो न्यूट्रल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैम वही है कि हम उसके सिचुएशन को या किसी चीज को कैसे देखते हैं, कैसे पर्सपेक्टिव हम उस पर रखते हैं, कैसा परसेप्शन रखते हैं उसके लिए, उससे पता चलता है कि मैम हमें उससे क्या चाहिए मैम। तो मेरा जी यही कहना है। यस यस। जी सभी ने बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। 3 आदमी को छोड़ के बाकी की सभी रिप्लाई सच है। वही मतलब सही आंसर है कि अपनी दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपने इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी चाहत है तो हमको देखना है इन चीजों पे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि जिस काम को करने में हमको अच्छा लगे, उसको काम को हम घंटों घंटों मतलब कि उसमें लगे रह जाते हैं और करते चले जाते हैं। कोई थकावट हमें नहीं होता है, हम बोर नहीं होते हैं, और लगता है कि इसको और करें और इस पे टाइम दें। तो वही आपकी चाहत है, वही आपके चाहत की काम है, वही आपका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आप जीवन में जहां तक जाना चाहेंगे वहां तक आपकी सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है किसी पहले एक को चॉइस कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए, हमेशा एक पूरा हो जाए तो फिर मतलब कि दूसरे पे जाइए। कभी भी एक साथ 3 4 5 हम थॉट लेके चलेंगे तो वही हो जाता है खिचड़ी वाला बातें हो जाती है कि किसी में हम सफल नहीं हो पाते हैं। और एक पर फोकस हो जाते हैं जिसको हमको इंटरेस्ट है और उसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता भरपूर मिलता है। तो यही चीज है कि आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि जो लोग, कोई क्यों मतलब कि है क्रिकेटर है, वो एक ही चीज पर ध्यान दिया, उसी में बादशाह बन गया। अमिताभ बच्चन जो है एक्टर में, उन्होंने पूर्ण रूप से ईमानदारी से उसी पे फोकस हो गए। आज वो मतलब कि विश्व के भी महान नायक, भारत के महान नायक हैं वो। तो कोई भी चीज है कि चाहे व्यापार हो, बिजनेस हो, अपना ये हो, पहले अपने आप को जान लीजिए कि हमारी चाहत क्या है। हम किसमें दूसरों को देख के नहीं जाना है। दूसरा जो है सक्सेस उसमें हो गया, हम भी उस काम को करेंगे तो हमें भी सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हो सकता है ये उसकी आपकी चाहत नहीं हो, लेकिन उसको देख के हम नकल कर रहे हैं और उस चीज को आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, पहले अपने आप को पहचानना है कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी किस में मन लग रहा है, क्या चीज है। ये छोटे से ही बहुत अच्छे से अब्राहम जी एक्सप्लेन भी किए हैं कि हमारे जापानीज लोग जो हैं, ये स्कूल ही है, ऐसा सब प्रयोगशाला बनाया गया है। वहां पे दुनिया के हर मतलब की चीज से रिलेटेड सामान वहां पे रखा गया है। और छोटे बच्चों को, जैसे प्ले ग्रुप में बच्चे हैं, उन बच्चों को माता पिता ले जाते हैं, उसमें छोड़ देते हैं और देखते हैं लोग कि बच्चा जो है सबसे पहले किसको टच करता है, किसको छू के इसको अच्छा महसूस होता है, ये सामान को, उसी सामान को लेता है, उससे खेलता है। तो जापानीज लोग पहचान लेते कि अच्छा इसका इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि छोटा सा बेबी इतने हजारों सामान में उसी को टच किया। इसका मतलब कि इसका उद्देश्य, यही उद्देश्य, क्योंकि हम भी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड से हम आए धरती पे, कोई ना कोई ब्रह्मांड जो है
या भगवान, गॉड, जो भी कहिए आप उनको, जो कोई भी नाम दीजिए, हमारा जन्म कोई ना कोई उद्देश्य को लेके हुआ है। और यहाँ धरती पे आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं और दूसरे दूसरे चीज में हम लोग बिजी हो जाते हैं, दूसरे को देख के मतलब समझने लग जाते हैं और अपना उद्देश्य खुद ही भूल जाते हैं। तो खैर हम लोग का नहीं उतना मतलब कि था उस वक्त, माता पिता चाहे वो नहीं मतलब कि समझ था स्कूल वालों के पास भी कि हम लोग को उस जर्नी में ले जाया जाए और देखा जाए कि किस में इंटरेस्ट है, तो हम लोग नहीं मतलब समझ पाए। लेकिन अब तो समझ रहे हैं। अब इतने उम्र के बाद तो ये चीज आ गई, तो अब अपने आप को जाने की 24 घंटा में देखें, सुबह से आप जगते हैं और रात को सोने से पहले आप 1 दिन 2 दिन में अपने को टेस्ट लीजिए कि सुबह से कौन काम किए तुमको ज्यादा खुशी मिला है। ज्यादा इसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन टाइम लीजिए और देखिए कि किस काम में हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वो काम करते हैं तो हमको थकावट ही नहीं होता है, कभी हम थकते नहीं है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो उसी काम पे आप फोकस होइए और समझिए कि मेरी चाहत यही है, यही चीज है। तो अमृत जी के शायद डाउट दूर हो गया होगा। और सभी का अगर कोई और एक हो तो आप लोग बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। अमृत जी से जानना चाहूंगी कि अमृत जी के आपका हो गया क्लियर? यस मैम, मेरा डाउट क्लियर हो गया। मेन मैम कहते वही निजी दृष्टिकोण ही कहते सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। तो और कैसे हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया जापानीज में कि कहते वो कैसे छोटे स्टूडेंट्स को कहते हैं या बच्चों को कहते हैं ट्रेन करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगा मैम। एंड बाकी मैम कहते हैं इस हफ्ते की क्लास में कहते हैं अब्राहम जी ने कहते हैं, जैसे लास्ट क्लास की बात करें मैम, तो लास्ट क्लास में कहते हैं अब्राहम जी ने कहते हैं काफी चीजों के बारे में बताया कि कहते हैं कि आप ऑपोजिट चीजों को भी अट्रैक्ट करते हैं और सेम जैसी चीजों को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो वही मैम हमारा दृष्टिकोण ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहां पे कि हम किसको कैसे देखते हैं और किसके बारे में कितना ज्यादा हम विचार करते हैं, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो ये मैंने अपना समझा देखा मैम। हाँ यही चीज है इसमें, यही चीजें तो है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने ही ऊपर काम करना है, पहले हर तरह से अपने को तैयार करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया को समझेंगे सब। तो ये चीज है, मतलब धीरे धीरे हम लोग देखिए हम लोग के घर में भी आप देखिए कि बेबी छोटा सा जन्म लेता है और वो खेलता है, तो आप ध्यान दीजिए तो उनका समय बचत होगा, बच्चा के समय बचत हो जाएगा और हम लोग को समझने में भी आसानी हो जाएगी। आप देखिए कि हर घर के बच्चों में देखिएगा सभी बच्चे एक एक ही चीज से नहीं खेलते हैं, सभी बच्चों का अलग अलग होता है कि कोई किसी चीज को लेके ज्यादा मैंने खेलता है, कितना भी खिलौना रखिए उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि भाई की हथौड़ी है तो पिलास है, तो मैंने वो अदर चीजों को टच करेगा जाके, जो कि उसकी जरूरत की नहीं है। तो आप समझिए कि वो ये बच्चा जो है इसी फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर मतलब कि समझ जाइए कि कोई बच्चा जो है छोटे से वो हथौड़ी लेके घूमे या पिलास से खेले, नट बोल्ट से खेले, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये बच्चा को किस फील्ड में ले जाना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो इंजीनियरिंग फील्ड उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसलिए तो वो बिल्कुल सीएट में काफी कुछ एक्सप्लोर करेगा। बिल्कुल, तुमने इंजीनियरिंग मतलब कि फील्ड में, सही। हाँ जी, हाँ निशा जी बताइए। इंजीनियरिंग फील्ड, हाँ जी, ये चीज हम क्योंकि काफी अभी बच्चों कल को परसों देखे। ही मेरी फ्रेंड के साथ भी बात हुई थी, उसका बच्चा कह रहे थे कि वो बहुत जाता है मार्केट में, वो लेके आता है जो क्रेन्स वगैरह होती है ना, जीएसपी क्रेन्स वगैरह। तो परसों ही उसको बात हो रही थी, मैंने कहा, ये तो आपका बेटे का इंटरेस्ट उसमें है, ये तो उसमें जाएगा इंजीनियरिंग में। तो आज वही क्वेश्चन हो रहा है। जी जी, काफी हम्म, बच्चों को देखे हैं हम कि मतलब कि जी हम लोग के अपने घर में के ही बता रहे हैं कि जो मतलब कि सुबह उठते हैं तो देखेंगे कि मैंने ना जितना खुरपी वगैरह रखा गया है घर में खुरपी, वही इतने खिलौना को छोड़ के बैट बॉल अपना सब दौड़ के जाके वही टच उठाता है और उसको जो है मिट्टी को कोड़ना फेंकना, प्लांट को सब तोड़ना ही करना। तो उसको समझ जाइए कि इसका इंटरेस्ट जो है इसी फील्ड में है ज्यादा। अब इस फील्ड में हम कहाँ इसको किस फील्ड में
इसी में हम कहाँ आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपको मतलब कि रास्ता मिल जाएगा कि हाँ इस क्षेत्र में हम कैसे इनको आगे बढ़ाएं। हो सकता है कि रिसर्च करें, प्लांट के बारे में रिसर्च करें, हो सकता है कि मिट्टी को लेकर रिसर्च करें, वो बहुत चीजें ऐसी हो सकती है ये चीजें, तो हम उसी में उसको आगे बढ़ाएंगे, उसी के सामने वो चीज ला के और मतलब कि रखेंगे कि देखिए इसके प्रति क्या कर रहा है ये। जैसे मिट्टी है, मिट्टी ला के दे दिए सान के, भाई लो करो इसको, देखो मैंने आप देखिए क्या कर रहा है ये चीज। हमारी बहन का एक लड़का है, वो कल ही बता रही थी कि वो मैंने सो गई थी, उसको अच्छा मतलब कि बहुत गहरी नींद आ गई, आज सो गई, और उसका बेबी छोटा सा है करीब 6-7 वर्ष का। उसने देखी कि मतलब कि जब उसका नींद खुला तो देखी कि हमारा बेबी जो है पेंट ले लिया है, ब्रश ले लिया है और कॉपी ले लिया, अपने आप बैठ के बड़े अच्छे से पेंटिंग कर रहा है। अब उसको जरा भी पेंट को गिराना उड़ाना नहीं इधर उधर। इसने उठी बड़े ध्यान से देखी कि अरे इसका मैंने इतना चीज है घर में, किसी को नहीं छुआ है, ये पेंटिंग लेके बड़े इत्मीनान से बैठ के ये पेंट कर रहा है। तो उसको बहुत खुशी, तो हमसे बात की, वीडियो भेजी हमको और कही कि देखो नहीं सर, हमने कि देखो तुम इस पे सोचो कि वो बड़े प्यार से एकदम एकाग्रचित हो के वो पेंटिंग में लगा है। और देखो उसके पेंटिंग में ध्यान देना कि ये मैंने क्या चीज का मैंने कैसे कैसे ये पेंट किया है, बाहर मतलब कि आउट मतलब कर दिया है कि मैंने लाइन के अंदर ही रखा है, और पेंट को 2-2 3-3 पेंट को एक में लेके मिलाया है कि सभी को अलग अलग। और इसके टीचर से जाके बात करना, इसमें हो सकता है कि इसको पेंट मैंने पेंटिंग में बहुत अच्छा इसका इंटरेस्ट है, और इसी में ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना दे। हमारे पिक्चर वगैरह हैं, जितने भी चीजें बनते हैं पीछे, अब आप लोग देखते हैं स्क्रीन कितने अच्छे अच्छे आते हैं, किसी न किसी बनाया होगा सब ये चीजें। तो दुनिया में जो भी बनाया है तो मनुष्य के ही बनाया हुआ है। अभी तो हम लोग अपने दिमाग के 35% यूज किए किए हैं, तो दुनिया इतनी बड़ी हो गई है। और समझिए कि जिस दिन 100% इसका यूज हो जाए तो ये दुनिया कहाँ जाएगी। अभी तो इतना पे चांद पे हम लोग चले गए हैं। तो यही चीज है, तो वही कल हमसे डिस्कस कर रही थी, हम बोले कि एक बार इसके टीचर से मिलना और बात करना स्कूल में, और तुम कोशिश करो कि इसमें अधिक से अधिक इसी में आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारी खिलौना है, म्यूजिक है, सब चीज रखी है, किसी को बच्चा नहीं लिया और बड़े इत्मीनान से पेंटिंग लेके कर रहा है बैठ के। और कोई ये नहीं कि मम्मी सो रही है तो कुछ गिराए तोड़े फाड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यही चीजें होता है कि हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन अब तो हम लोग इसके प्रति जागरूक हो गया, अब मालूम हो गया कि भाई इस चीज बच्चों पर ध्यान दो इस पे, तो उनका समय बचत हो जाएगा। हम लोग का तो खैर अब तो हो ही गया है, हम लोग तो जागरूक हो ही गया है। अभी से भी हम लोग को पहचानना है कि हम लोग को मतलब कि क्या चीज करने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज है, तो बहुत अच्छा लगा है, इस पे भी डिस्कस हुआ। और ये कोई पता है कि डाउट? आपकी बात से सुनकर याद आया, मेरी बेटी का भी इंटरेस्ट ड्राइंग में ही था, तो मैंने इसको बोला कि तू तो ड्राइंग टीचर बनेगी या डिजिटल का जैसे जमाना है तो उसमें कुछ बनेगी, बट नहीं, उसका थोड़ा सा इसे और एडवांस किया, तो जिसका तो हमने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था, ये बनी इंटीरियर। अरे वाह। और ये इतने मतलब कि ड्राइंग में, इंटीरियर में तो आपको पता है कितनी ड्राइंग करनी होती है, कितना वो करना होता है, और उसी में इसको है कि कैफे कैसे बनाना है, ये करना। अब तो खैर फिलहाल इसकी जॉब लग गई है, गुड़गांव में जॉब कर रही है अरे इसी फील्ड में। वो ये तैयार हो रही है, मैं मायके ही आई हुई हूँ, तो दिल्ली में रहती है ना ये, तो वहीं आई हूँ, तो वो ये तैयार हो रही है, मतलब आज संडे, आज भी ऑफिस 8 बजे जाएगी, अब रात को 10 बजे 9 बजे आएगी। बताइए इतना मेहनत के काम है, सुबह 8 बजे जाना, 9 बजे वापसी आना, बहुत बढ़िया ये चीज। बहुत तो इसका मतलब कि टाइम इसका ये है। यही चीज होती है, तो यही चीज मैंने जागरूक किए हैं, ऑथर यही जागरूक किए हैं कि अब तो हमारा मतलब समय बहुत ज्यादा निकल गया, अपने ऊपर तो फोकस होना ही है, पहचानना है, लेकिन बच्चों को टाइम बचाइए, उनको पहचान कीजिए कि हमारा बेबी जो है किसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है।
तो ये हाँ, चीजें उसको मतलब पता चल जाता है ना, जैसे ये मेरी एलकेजी में ही पढ़ती थी, तो एलकेजी में ही, एक मिनट दाढ़ी उठा हुआ, तो वो एलकेजी में ही उसको हम देखते थे, फर्स्ट क्लास आती थी, किसी भी जगह लेकर जाना मैंने इसको, वहां पर इसका इतने लोग बैठे होते थे, पता नहीं तरह तरह के स्कूल से लोगों से आए होते थे, तो फर्स्ट आती थी एलकेजी से। वाह। तो बहुत आसानी होती थी, पर समझ नहीं आता था कि क्या बनेगी आगे जाके, लेकिन इतना अच्छा कोर्स इसने पकड़ा, और अब आप देख ही रहे हो। अभी इसकी सैलरी अभी तो खैर 50,000 पे लगी है, अब आगे देखते हैं। कह रही है नहीं, मेरा तो गोल है कि मुझे 4-5 लाख सैलरी मंथली चाहिए। इतना बड़ा गोल बना के बिल्कुल बैठी हूँ, मुझे तो बिल्कुल शादी नहीं करनी जब तक मेरी 4-5 लाख सैलरी ना हो जाए। मैं ना कहा नहीं, हो जाए, सही बात है। इतना ज्यादा रुकेगी तो फिर आपके लड़का ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये आप ना मतलब कि करिए, ऐसा ना डालिए मन में। हो सकता है कि ये चीज 6 महीना में हो जाए, हो सकता है कि ये चीजें साल भर में हो जाए, हो सकता है कि ये चीजें 2 महीना में, ऐसा कुछ उन्होंने रिसर्च करके ला दे सामने कि मैंने ये चीजें हो जाए। वही ये कह दिया था, नहीं मम्मा मेरा इसका सारा जो फील्ड है ना, मेरे आसपास के जो लोग हैं सारे इसी सोच के, असल में ये 13 साल की थी तभी इस चीज में आ गई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। हालांकि बुक मैंने ही इसको दी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैं इतना नहीं ध्यान दी थी, बट इसने तो उसी दिन से पकड़ ली थी, तो उसी का रिजल्ट है ये। उसी का रिजल्ट है। तो यही कि आपने सही मतलब कि गाइड किए हैं, सही बुक दे दिए बच्चा के हाथ में, और देखिए आज रिजल्ट आपके सामने है ये चीज। तो यही तो होता है कि माता पिता ध्यान नहीं, देखिए बच्चे अगर पढ़ते भी हैं क्लास में, तो एक क्लास में 8-10 मतलब सब्जेक्ट है, तो मतलब कि बच्चे फर्स्ट आते हैं हमारे, उसमें भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मतलब नंबर है। ये भी देखिए रिपोर्ट कार्ड में कि किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर है, तो उसी मतलब कि फील्ड में आगे ले जाइए, उसी सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा। इसमें यही चीज है कि छोटे, लेकिन आज के भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता पिता जो है अपने में बिजी है, माँ अपने में बिजी हो जा रही है। अब बच्चे हमारे चले जा रहे हैं आया के हाथ में। जी जी। उसको क्या नॉलेज है, उसको क्या नॉलेज है, वो तो बेचारी जितना जानती है उतना उसको मतलब गाइड करती है। तो जो एक माता पिता सही गाइडेंस अपने बच्चे का देगा, वो दूसरा कोई क्या देगा। अब उसको भी उतना ही तो मतलब समझ है, तो उतना ही देती है। लेकिन हम लोग क्या मतलब कि इतने मिस्टेक हम लोग करते जा रहे हैं आज के समय में, कि आया के हाथ में बच्चों को दे रहे हैं, छोटे से बेबी को। फिर हम इससे नहीं हो रहा है तो हॉस्टल में भेज दे रहे हैं। अब हॉस्टल में क्या है, वहां पे वार्डन टीचर कितना ध्यान दे रहा है ये चीजें। तो आज के भागम भाग के दुनिया में यही कारण है कि बच्चे जो है सही दिशा नहीं पकड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है गलत के तरफ चले जा रहे हैं। तो जी जी यही जी, चीज है मैं कि तो पीयू से निकल चुकी हूँ। एक बेटे को तो मैंने हॉस्टल डाल दिया था, आज तक उसका कोई गोल नहीं समझ आ रहा कि उसने करना क्या है। मैं तो इस चीज के खिलाफ ही हूँ, हॉस्टल किसी को नहीं डालना चाहिए। नहीं मेरे डालना छोटे चाहिए। बच्चे कहते हम हैं, भी छोटे बच्चे, इसके बहुत खिलाफ हैं। हम हाँ छोटे बच्चे को लोग कहते हैं कि नहीं इसको डाल दे हॉस्टल में, मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगी, एक बार ही गलती की अब दोबारा नहीं करनी है। बट उसका फील्ड में देख रही हूँ बेटी का, छोटी का, उसका क्रिकेट में है। तो फिर मेरी बेटी ने बोला कि इसको क्रिकेट में डाल दे, फिर मैंने कहा मैं कहाँ से देखूं, कहती गूगल में सर्च करो। फिर उसको मार्च से अब रेगुलर क्रिकेट के लिए जाती है। अब बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ उसको दिल्ली कि चल चल छुट्टियां करके, नहीं मैंने नहीं छुट्टियां करनी। मैं कहा नहीं थोड़े दिन तो चल, मैं तुम्हारे लिए बस मायके ही बैठे ससुराल में बैठी हूँ, थोड़ा मुझे भी बाहर जाने दो। तो अब लेकर आई हूँ, कल ही आई हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मतलब कि देखे होंगे आप लोग कि 2-4 बच्चे जैसे छुट्टी हुआ है, गर्मी की छुट्टियां, 2-4 बच्चे 10 बच्चे आस पड़ोस के सब ग्रुप में खेलते हैं। उसमें देखे होंगे कि एक बच्चा जो है हमेशा हेड बनता है। सभी बच्चों को वो पसंद करेगा, तो हेड ही बनना मतलब पसंद करेगा, वो जज करना ही वो पसंद करेगा। आप ये भी मतलब कि यही चीज है, यही छोटी छोटी चीजों पर जो माँ बाप ध्यान दे दिया, तो चलो भाई मतलब कि पापा जो है, पिता जो है वो बिजी रहते हैं बाहर की दुनिया में, लेकिन माँ को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए।
8 से 10 वर्ष की अवस्था में जो माँ अपने बेबी पर ये ध्यान दे दी तो उसका तो बच्चा के लाइफ बन ही गया ये चीज है। मैम एक और मिनट। हाँ जी अंजी बताइए। जैसे जी क्रिकेटर के ऊपर हुआ बात, जैसे मेरा बड़ा वाला बेटा भी ज्यादा मतलब उसको अगर धूप में भी बोल दिया जाए कि तू दिन भर खेल, वो दिन अरे भर खेल। वाह। मतलब उसको ये अगर बैट बॉल छीन के नहीं रखे तो वो खाना भी भूल जाए। इस समय की बात कहता है कि भले पढ़ाई भी छोड़ दे रहा है, पढ़ाई के लिए बोलना पड़ रहा है उसको, बट आप मतलब निशा मैम ने कहा कि मतलब हॉस्टल में हम लोग तो मतलब थोड़े गांव एरिया में है, तो बच्चों को कैसे ट्रेन करें। इस समय तो उसका गोल समझ में आ गया और वो यही की कहता है कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। बहुत लोग उसको डाइवर्ट किए हैं, बट एक ही बस बोलता है मैं क्रिकेटर ही बनूं। मेरे तो बड़े आप बच्चे क्या कहते, तो क्या आप कर रही हैं बच्चे के लिए, मतलब क्या मैं कर। तो ये सोच रही हूँ कि अगले साल तक उसको गोरखपुर के किसी हॉस्टल में डाल दो, तो फिर हॉस्टल बेकार है। तो यही क्रिकेट वाला चीज। स्कूल में कहने का मतलब ये चीज। जी हाँ, ऐसा हो कि एजुकेशन भी मिले, क्योंकि एजुकेशन जरूरी है, बिना एजुकेशन का कुछ नहीं है। और नहीं यही उसका आपकी आपकी भूल हो गई। आप सचिन जी के एक बार जीवनी उठा के पढ़िएगा उनका, वो उनका मेरा बेटा जीवनी जो कई है। बार बोला है, मम्मी हाँ? आप एक बार ये उठा के पढ़ो। आप बार बार मुझको बोलते हो हम्म। पढ़ने के लिए ना, आप ये पढ़ो कि ये जीवनी देखो कि देखो बिना पढ़े क्रिकेटर बन गया। हमने बेटा वो समय कुछ और था, थोड़ा सा तो नॉलेज चाहिए इंसान को ना। अरे तो आप कह आगे रही हैं ना, जाके आप कह रही हैं जब जिस दिन आप क्रिकेट पे फोकस हो जाएंगे, हर वक्त उससे क्रिकेट की बात करेंगे, तो वो बच्चा जो है क्रिकेट में तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, बहुत खुश हो जाएगा। उसके साथ साथ वो ऑटोमेटिक पढ़ाई पे भी ध्यान देने लग जाएगा। आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्योंकि हमेशा इस बार बोलेंगी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम दिन भर खेलते हो, बैट बॉल छीन के रखेंगी, तो नतीजा होगा कि वो कभी नहीं बच्चा पढ़ेगा आपका, मैं नहीं छीन के पढ़ेगा। नहीं रखती हूँ मैम, जैसे एक टाइम बना दी हूँ कि 1 घंटा तो लर्न कर हाँ हम सकते समझ रहे हैं, जी जी हो, फोकस समझ कर रहे हैं सकते इसे। हो। तो नहीं, वो भी नहीं, मतलब कभी कभी कहता है कि नहीं छुट्टी है तो छुट्टियों में मैं बैट बॉल के चलते मामा के यहाँ भागा है कि वहां मुझे बड़ा फील्ड मिलेगा वहीं मैं खेलूंगी। तो आपसे मैंने यही हम राय दूंगी अंजू जी, कि बच्चे के पसंद पे चलिए, बच्चा जो चाहता है उसी पे फोकस हो जाइए। उससे बात भी करिए तो बेटा कितना रन बनाए हो आज, कैसे बॉलिंग किए हो, कैसे। तो जब वो देख अरे मम्मी हमारी इंटरेस्ट ले रही है इसमें, जो मम्मी इसके खिलाफ थी उसको समझ में आने लगा, आज मम्मी भी इंटरेस्ट लेने लगी कि बोल रही है कि कितना रन कितना। तो जब आप उसके पसंद की बातें करने लग जाएंगे तो वो भी आपके पसंद का ख्याल रखने लग जाएगा, और फिर उसको तो अब चीजें मिलने लगी उसकी जो फेवरेट है, क्योंकि मम्मी पापा सभी लोग उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तब वहां से वो उसकी रुझान बढ़ेगी पढ़ाई की तरफ, और पढ़ाई के साथ वो क्रिकेट भी करेगा, और जितनी उसकी लेना है शिक्षा उतना ले लेगा वो वैसे ही आपके हम लोग का जो कहने से नहीं हो। हम लोग का जो एरिया है वो थोड़ा गांव एरिया है, तो ऐसा ये नहीं कि चलो क्रिकेटर खेल के घर पे आके अपना एजुकेशन पूरा कर सके। ऐसी जगह देखना है ना हॉस्टल की, वहाँ एजुकेशन प्लस ये हो सके दोनों का। मत सोचिए हॉस्टल का, मत सोचिए। गांव से ही आपके देखे होंगे कि आपके भारत के बहुत लोग ऐसे हैं कि जो गांव में रह के बहुत गरीबी में पल के और सबसे महान व्यक्ति बने हैं। आपको जैसे कि दो चार लोग को आपको नाम भी याद होगा, अगर आप चाहे तो रखें दो चार लोग को, तो हम भी एग्जाम्पल इतना बता हम रहे हैं आपको। बताइए। अभी आपके पीएम जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ये इनकी जीवनी उठाइए, अभी जीता जागता आपके मतलब सामने है हाँ कि हाँ। कितनी गरीबी में इनकी जीवन मन हुआ है, कि इनकी माँ जो है घर घर झाड़ू पोछा बर्तन के काम करती थी, पिता छोटे में छोड़ के चले गए, 5 भाई बहन थे ये लोग, और कितनी गरीबी, और ये जो है मतलब कि इतने चाय वाला मतलब आप सुनती होंगी, ये जब भी छुट्टी इनको स्कूल से होती थी तो लगता था कि फीस कहाँ से ले आए, हमारी माँ जो है सभी भाई बहन को फीस नहीं दे पा रही है, तो ये चाय लेके निकल जाते थे स्टेशनों पे, छोटे से मतलब कि अपने फी के लिए हम जमा करें।
तो इनका रुझान था मतलब शुरू से कि हमको पढ़ना है, एजुकेशन लेना है। तो भगवान ने उसी तरह इनकी माँ ने नहीं किया है फोर्स इनको, कुछ नहीं। और देखिए इनकी जीवनी उठाइए, जितने भी महान पुरुष है, किसी किसी को नहीं तो आप लोग मतलब कि मोबाइल पे डाल दीजिए और उनका नाम रख के देखिए, सब आएगा उनके। अब उनकी जीवनी देखिए कि कैसे उनका बचपना मतलब कि रहा है, और वो कैसे बिना पढ़े बिना उतना ध्यान, आज मतलब कि देखिए कितना मोदी जी जीनियस आदमी बने। क्या ये बहुत ज्यादा मतलब छोटे से बहुत अच्छी स्कूल में थोड़ो गए हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ना, जमीन पर बैठना, झोला लेके जाना, वही मतलब कि लकड़ी वाला स्लेट और पेंसिल लेके पढ़ना। जो माँ इतनी गरीबी में बच्चों को पाल रही है, कहाँ से वो अच्छे स्कूल देंगी, कहाँ से वो अच्छे शिक्षा? और आज देखिए कहाँ के कहाँ वो चले गए। तो हमारे देने से, आपके देने से बच्चे नहीं बढ़ते हैं, वो बल्कि और खराब हो जाते हैं। और उन्हीं के प्रतिभूति पर चलेंगे, आप पसंद के चीजें पर बात करेंगे, तो देखिए वो सब कुछ मतलब कि पाएंगे और वो सब कुछ करेंगे। और जो माता पिता जबरदस्ती करते हैं कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तो वही बच्चे जो है मतलब कि मुख कर जाते हैं अपोजिट दिशा में। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी मैं कि आप पढ़ाई पे फोर्स मत कीजिए। बच्चा को जितना एजुकेशन लेना होगा वो ले लेगा, आपके बिना कहे वो ले लेगा। बस उसके पसंद का ख्याल रखिए। आप जब भी बात करिए, एक दिन में 2-4 बार तो क्रिकेट के तो बात मतलब उससे कर ही लीजिए उससे, बल्कि थोड़ा सा मतलब क्रिकेट के आप नॉलेज ले लीजिए कि ताकि उससे हम बात करें इसके बारे में। फिर देखिए उसका इंटरेस्ट, आपको 2-4 महीना में रिजल्ट मिल जाएगा कि पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहा है वो ऑटोमेटिक मतलब कि लगेगा ध्यान देने। आप हमेशा बोलोगी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, तुम नहीं पढ़ोगे कि तो कैसे क्या होगा, तो क्या होगा, ये चीजें तो नहीं पढ़ेगा बच्चा वो। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि जब तक हम लोग का नॉलेज नहीं था, तब तक हम भी किए हैं जबरदस्ती अपने बच्चों के साथ, हम भी कर रहे हैं कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, तुमको पढ़ना है। इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अब मतलब कि समझ हो गई तो याद आती है तो कि कितना मिस्टेक हुआ है इसी सब चीजें। लेकिन अब समझ आ गई, अब हो सकता है कि अगला पीढ़ी सब अच्छे हो हम लोग। ये चीज आपको याद होगा कि एक बार हम लोग सेशन में थे और एक मतलब कि ये कनाडा के रहने वाली थी लेडीज, और उन्होंने बता रही थी कि 9 बरस की हमारी बेबी हो गई है, लड़की उनकी 9 बरस की हो गई थी, कि 7 बरस की बेबी हो गई थी। और घर में थी उनके साथ सेशन में वो बैठती थी 6 बजे, 6:30 बजे जो क्लास में। तो मैम ने पूछा कि आपके बेबी को देखते हैं रोज आपके साथ, क्या स्कूल नहीं जाती है क्या? तब उन्होंने मतलब कि मुस्कुराई और बोली कि मैम, कनाडा का यही नियम है कि यहाँ बच्चे जब तक 9 बरस के नहीं हो जाते हैं तब तक स्कूल में एंट्री नहीं है। सारे लोग हम लोग अवाक हो गए कि 9 बरस के बच्चा के जब तक 9 बरस का नहीं होगा तब तक स्कूल में नाम ही नहीं मतलब कि लिखाएगा। इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं। हम लोग का क्या है, 2.5 बरस के बच्चा हुआ नहीं, 3 बरस के बच्चा हुआ नहीं कि जल्दी से स्कूल में डालो। बच्चा तो स्कूल चला ही जाता है, स्कूल में जो भी मतलब कि उसी माहौल में रहता है कि पढ़ना है, मतलब उसी मतलब गाइड में। घर में भी आता है, अभी आया नहीं बच्चा, कुछ खाया नहीं, खेला नहीं, उसको तब तक मम्मी लोग किताब कॉपी लेके बैठ जाते हैं, चलो याद करना है, ये पोएम याद करना है, तो ये मतलब कि ड्राइंग करना है, तो ये लिखना है। बेचारा बचपना का बच्चा का बचपना ही खत्म हो जाता है। अब वहां है कि 9 बरस के पहले बच्चे की स्कूल में एडमिशन नहीं होना है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी है बचपना, वो जी ले। वो जब वो पढ़ना होगा ना, जितना एजुकेशन लेना होगा वो 1 साल में कर लेगा, जितने हम लोग 3 बरस में जो देते हैं 1 के पहले। आप देखेंगे कि 3 बरस बच्चा जो है 3 क्लास में घूमता है, तब जाके 1 क्लास में आता है। वहां है कि ये चीजें बच्चा जब बड़ा हो गया तो 2-4 महीना में ही इतना वो सीख जाता है। वो बड़ा हो गया, उसकी समझ हो गई, वो फट से वो चीज को कैच करता है। तो मैम ने पूछा कि इसके पहले आपकी बेबी क्या होता है तब? तो उन्होंने कि नहीं, हम लोग गाइड करते हैं, माता पिता घर में गाइड करते हैं
ट्यूटर हम लोग रख देते हैं, बच्चों के गाइड होते रहता है, लेकिन बच्चे मस्ती में खेले कूदे, पूरा अपना बचपना जिए 9 वर्ष तक। उसके बाद स्कूल में, और उसमें भी स्कूल में है कि एक सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट लेके पढ़ना है। हम लोग का क्या है, इतने छोटे छोटे बेबी है, मार बैग भर भर के, जितना बच्चा का वेट नहीं है उससे कहीं ज्यादा उसके पीठ पे वेट रखा जाता है। 8-10 बुक, 10 कॉपी, उसमें टिफिन बॉटल सब। बेचारा नन्ही सी जान कितना वो बैग लेके सीढ़ियों को चढ़ता है और जाता है कितना, और इतने सारे सब्जेक्ट वहां है विदेशों में कि केवल एक सब्जेक्ट, जिस जिस सब्जेक्ट में बच्चा इंटरेस्ट लेता है, केवल उसी की पढ़ाई उसको मतलब कि दिए होता है, उसी से रिलेटेड उसकी पढ़ाई, तभी बच्चे आगे मतलब निकलते हैं। तो यही है हमारी इंडिया का कल्चर और विदेशों का, यही फर्क है। तो यही हमारी इंडिया जो है आप लोग देख ही रहे हैं और विदेशों को देख ही रहे हैं, सब रिजल्ट सामने है। लेकिन अब तो हम लोग जागरूक हो गए, अब तो अपने बच्चों को ऐसा ही करें। अब तो हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नियम निकाल दे भारत में कि 5 वर्ष के पहले बच्चों को एडमिशन ना हो, स्कूल में एंट्री ही ना हो 5 वर्ष तक। कम से कम 5 वर्ष के तो बच्चा खेल ले, जिंदगी अपना जी ले वो। अब पहले जमाने में होता भी था, 5-6 वर्ष के जब बच्चे हो जाते थे तब स्कूल जाते थे वो। लेकिन आज के देखिए कितना ये चीजें हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि विशेष करके बच्चों के ऊपर डिस्कस हो रहा है, क्योंकि अगला जनरेशन इन्हीं लोग से है ये चीज। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? अभी हम लोग के पास टाइम 20 मिनट और टाइम है। 7 बजे मतलब कि क्लास हम लोग, उसके पहले हम लोग विराम दिया जाएगा। और किसी चीज से आप लोग को कोई जानकारी, कोई और बात से मतलब रिलेटेड कि हम लोग को ये चीज में आगे बढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर इस पे ये चीज हो, चाहे इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट लाया जाए क्लास में, कोई और मतलब सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस मतलब करा जाए, आप लोग कुछ सजेस्ट कीजिए। जी मनुष्य मेरे को जी सजेस्ट तो को नहीं करना, मेरे को ये पूछना आपका बेटा कहाँ पे पढ़ रहा है? देखिए हमारे 2 बेटा है, बड़ा वाला तो बेटा अब एमबीए कर रहे हैं और नहीं, कहाँ बिजनेस पर, में कौन भी सी है। सिटी में, अपने कानपुर में ही या कहीं और? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कानपुर में ही। कानपुर कानपुर में, में आपके हाँ साथ ही रहते हैं? हाँ हाँ, साथ ही रहते हैं नहीं, कई लोग आजकल हम। बड़े बच्चे भी, जैसे मेरे बताया कि मेरी बड़ी बेटी ये दिल्ली में ही है, यहीं पे स्टडी करी है, यहीं पे जॉब करी है, इसीलिए पूछा कि आपका बेटा कहाँ पर स्टडी कर रहा है। तो छोटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा छोटा मतलब 10 क्लास में है, इस साल उनका बोर्ड है इस साल। है? थैंक यू यही पूछना। ये चीजें, लेकिन मतलब कि हमें भी ऐसा सब मतलब कि बहुत मिस्टेक हम लोग भी करे हैं सब। जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ो तो याद आता है सब कि मैंने नहीं थी हम लोग के समझ, हम लोग से भी बहुत बहुत मिस्टेक हुआ है सब। तो यही चीज को आगे बढ़ाना है। अब यही मतलब की कोशिश होती है कि बाकी बच्चों सबके साथ साथ ऐसा ना हो, और आदमी जागरूक भी करता है, जैसे देखता है कोई माता पिता को ऐसे, तो मन लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार बच्चे के साथ। जी, हम तो कहते कि पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी हम लोग की। हम लोग अपना बचपना याद करते हैं तो बहुत अच्छा था बचपना, कि इतना माता पिता मतलब कि नहीं लगते थे पीछे हम लोग के। हम लोग मस्ती में पढ़ाई भी किए हैं, खेल कूद भी किए हैं पूरा। मतलब कि आदमी ठीक है, ज्यादा नहीं लिया एजुकेशन, नहीं थी मतलब समझ, लेकिन बचपना बहुत अच्छा निकला है। जी, तो वही चीज अपना याद करिए आप लोग कि हम लोग कैसे मस्ती में खेले हैं, जिए हैं। तो आज के छोटे बच्चों पर मत, छोटे ही से ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए। ये मस्ती में बच्चे पढ़े, मस्ती में पढ़े, अपना आगे बढ़े, ये चीज। तो चलिए, किसी को डाउट नहीं है अब
किसी को कोई मैंने सजेशन नहीं देना है। अगर कोई क्लास में और कुछ आप लोग चाहें कि ऐड करा जाए, कुछ और क्लास को आगे बढ़ाया जाए और अच्छा हो, तो आप लोग इस पे अपना राय दे सकते हैं। तो चलिए, मतलब कि हमारे ख्याल से मैंने सभी का मैंने ना डाउट हो गया क्लियर। और जो क्लास चल रहा है अच्छा चल रहा है, इसको ऐसे ही चलाया जाए, फिर आगे बढ़ाया जाए। और इस मतलब कि सब्जेक्ट जब फिनिश होगा उसके आगे सोचा जाएगा कि क्या लाया जाए। और हम तो छोड़ दिए हैं यूनिवर्स के ऊपर कि वो जैसा जैसा हमको देंगे मतलब संकेत, वैसा वैसा हमें करना है और उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, इस सेशन को यही विराम देते हैं और कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक